ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहले बात करेंगे हम कार्बन की और उसके बाद उससे बनने वाले कंपाउंड्स की। तो शुरू करते हैं कार्बन से। तो कार्बन जो वर्ड है, जो नाम आया है, वो लैटिन वर्ड है एक जिसका नाम है कार्बो। कार्बो से आया है, मतलब होता है कार्बो का कोल, मतलब कोयला। और कोयले का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो मेन पार्ट है कोयले का, वो कार्बन होता है। ये तो बात हुई हमारे नाम की, कार्बन का नाम कहां से आया। अब बात करते हैं कि इसके सिंबल की। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी। जैसे हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऐसे ही कार्बन का C होता है सिंबल। अब ये जो कार्बन है हमारी अर्थ पे दो फॉर्म में मिल सकता है। या तो ये मिलेगा फ्री स्टेट में, या तो फ्री स्टेट में मिलेगा, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड बना के बाउंड स्टेट में मिलेगा। यानी कि कंपाउंड बना के मिलेगा, कंपाउंड स्टेट में मिलेगा। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ में ना मिले, यानी कि अकेला सिर्फ प्योर कार्बन ही, उसके अलावा उसमें कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, तो उसको फ्री स्टेट बोलते हैं ऐसी फॉर्म को। जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, ये फ्री स्टेट के एग्जांपल हुए। अब कंपाउंड फॉर्म में क्या होता है कि दूसरे एलिमेंट के साथ में जब मिलता है जब कार्बन, तब उसको कंपाउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ में जब मिलता है तो उसको कंपाउंड स्टेट बोलते हैं, वो फ्री स्टेट नहीं होती। ठीक है, तो दो फॉर्म में मिल सकता है। और अर्थ के ऊपर जो इसकी परसेंटेज की बात करें, कितना मिल सकता है, तो अर्थ पे जो कार्बन होता है, कार्बन लगभग जो अर्थ क्रस्ट, जो हमारी धरती है, अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम अमाउंट 0.02% के आसपास इसकी परसेंटेज होती है। दूसरी बात, अगर बात करें हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है कार्बन होता है, जिसकी परसेंटेज कितनी आपने पढ़ा होगा एयर की कंपोजिशन में, 0.03%। किसकी फॉर्म मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो देखिए कितना कम अमाउंट है जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे जो मिलता है। ठीक है ना, कार्बन अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इतना कम अमाउंट मिलने के बावजूद भी, दूसरे एलिमेंट की कंपैरिजन में इतना कम अमाउंट मिलने के बावजूद भी, ये कार्बन हमारे बॉडी के लिए या हमारी पूरी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कार्बन मिलता है, और नॉन लिविंग जो होते हैं, जो इनका लिविंग से कोई रिलेशन है ही नहीं, उनमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मिलता है उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी, प्लांट हो या एनिमल हो, हमारी बॉडी में कार्बन कंपाउंड्स बना के रहता है, कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मिलेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहां से मिलते हैं? लिविंग ओरिजिन होता है प्लांट या एनिमल। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं? आपके नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर के अंदर आपके टेबल और चेयर लकड़ी से बनी हुई रखी है और आप बोलो कि नॉन लिविंग है, ओरिजिन है, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। नॉन लिविंग ओरिजिन नहीं है उसका, अभी नॉन लिविंग है, लेकिन आया कहां से है? प्लांट से आया। और प्लांट कैसे? लिविंग ओरिजिन है उनका, लिविंग है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी, ये तो बात हुई थी इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं इसके कार्बन की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अभी कोवैलेंट बॉन्ड है, अभी जस्ट हम समझने वाले हैं क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे कार्बन है तो कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। कितना होता है? 6। और 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो कितनी होती है? अब 6 है तो कितने कर सकते हो? पहले शेल में कितना रह सकता है? 2। और दूसरे में कितने? 8 रह सकते हैं, लेकिन बचे कितने इसके पास में? 4। तो पहले में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, और दूसरे में कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम
8 रह सकते हैं। ऐसे तीसरे में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। लेकिन इसके पास में कितने हैं भाई, इसका आखिरी शेल की बात करता हूं तो ये पहला और यही दूसरा, यही दूसरा है और यही आखिरी है। तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, लेकिन है कितने इसके पास, 4। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अब क्या करे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले जब 8 हो, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे जिससे इसका ये कम से कम पहला और आखिरी शेल पूरा हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लिख रहे हैं वापस इसको, और मैक्सिमम कितने रहने चाहिए, 8। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे 9th क्लास में आपने देखा होगा कि आप इस तरीके से आप शेल बनाते होंगे 9th में, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है और 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके दूसरे शेल में है। कार्बन एक छोटा मॉलिक्यूल, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो काफी छोटा होता है, स्मॉल है, जिसमें इसका जो डिस्टेंस है पूरा वो बहुत ही कम होता है। मतलब ये कह सकते हैं, देखो पूरी 6 हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, तो 4 बाहर है 2 अंदर है, टोटल कहोगे 6। आपने पढ़ा होगा जितने एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो 6 प्रोटॉन में लिख सकता हूं यहां पर। तो प्रोटॉन जो होते हैं, 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। यानी कि ये 6 प्रोटॉन अपने, अब पॉजिटिव निगेटिव तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो ये इसको बांधे रखते हैं एक तरीके से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में बांधे रखते हैं, इनको भागने नहीं देते, इनको ये ऐसे निकल के दूसरे एलिमेंट के पास में नहीं जा सकते, क्योंकि फोर्स काफी ज्यादा है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन, तो आपस में काफी है इनको बांधे रखने के लिए, और काफी कोई शेल भी इसके ज्यादा नहीं है कि जो डिस्टेंस दूर हो, डिस्टेंस भी पास है इसकी। तो ऐसे केस में ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये दे किसी को तो इनको भाई एनर्जी काफी हाई है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसको निकालने के लिए, इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये दे नहीं सकता कि इसको हटा दें और 2 बचे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कहीं से दूसरे एलिमेंट से ले सकता है क्या, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी कि मैं यहां पे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लिख दिया, यानी कि टोटल यहां पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन टोटल प्रोटॉन तो कितने हैं, टोटल प्रोटॉन तो 6 ही रहे। अब ये बताइए कि क्या 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को आपस में होल्ड करके रख सकते हैं, नहीं भाई, थोड़ा बहुत अंदर चलता है लेकिन इतना नहीं कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखे हैं। भाई यहां पे अगर आप लगा दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन और लगा दिया आपने, 8 हो गए, क्या ये 6 प्रोटॉन इसको बांधे रख सकते हैं, नहीं बांधे रख सकते। अब ये 8 इसलिए भी चाहिए क्योंकि इनर्ट गैस, क्योंकि हर जब तक खाली होता है शेल तब तक वो अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करनी होती है। इनर्ट गैस मतलब आखिरी में 8, और जब इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है तो एलिमेंट कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है। अब ऐसा है, अनस्टेबल है, शेल खाली है मतलब अनस्टेबल है, मतलब क्या है, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिव होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 पूरा करना है। तो अब बात वापस आते हैं यहीं पे ही कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो 6 प्रोटॉन इनको होल्ड करके नहीं रख सकते, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 4 कि ये अपने 8 पूरे कर ले। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करता है एक कार्बन, इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पार्टनरशिप से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बनते हैं ऐसे बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अब हल्का सा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आइडिया देता हूं हल्का सा, कि जैसे देखो कोवैलेंट बॉन्ड, अगर मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन है, H2 है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, एक एटम के लिए 2 है, ठीक है। अब बोलता हूं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट आप मानने की ये इलेक्ट्रॉन है एक के पास में, और ये 2 लिखा है,
तो ये मान लीजिए दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इसका और एक इसका। अब ये एक एक है, यानी कि इसका एक है। अब इसको पहले शेल में कितना होना चाहिए, देखो पहले में 2 होने चाहिए, एक है यानी कि इसको एक चाहिए, या तो एक दे या ले, लेकिन एक ही है तो ना तो दे सकता ना ले सकता क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो अब क्या करेगा, ये आपस में शेयरिंग कर सकते हैं ऐसे। अब शेयरिंग कर लिया, तो ये शेयरिंग कर लिया तो इसके भी 2 पूरे और इसके भी 2 पूरे, आपस में पार्टनरशिप कर ली। कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या क्या बोल लेंगे इसको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब क्या हो कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो, जैसे ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठ जाएगी 2-6, तो आप कर लीजिए ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, आप कर लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 और 6। एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये ले लीजिए, इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। 2 इसको चाहिए, देखो 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए ना, इसको 2 इस वाले को चाहिए 2 इस वाले को चाहिए, तो सेम एनर्जी है तो ये क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं ऐसे। 8 इसके हो गए पूरे, अब ये 8 के लिए क्या करेगा, ऐसे कर ले लेगा, तो 8 इसके भी पूरे हो गए 8 इसके पूरे हो गए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई, 2-2 इलेक्ट्रॉन की, एक ये वाले एक ये वाला, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, यहां पे बनेगा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे, इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला था, इसको बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में अगर क्या होगी, अगर 3-3 की पार्टनरशिप हो जाए, अब जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 2-5, तो बना लीजिए, N है 1 2 3 4 5, दूसरा N ले लीजिए, N2 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो इसको 3 चाहिए इस वाले को, तो इसने 3 इसके ले लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, 8 पूरे हो गए, 5 और 3 8, और ऐसे ही इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ऐसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप हुई, 3 की, एक ये 3 इसने दिए 3 इसने दिए, 3-3 की हुई, ठीक है ना। तो ऐसे इनके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो ये क्या थे, ये बॉन्ड थे। अब बात करते हैं, वापस आते हैं कि इन कोवैलेंट बॉन्ड को वापस देखते हैं अपने कार्बन के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो शेयरिंग से बनते हैं, तो अब इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं मीथेन की, तो इसको बना लीजिए, कार्बन है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी मैं मिटा देता हूं, अभी तो क्योंकि हम बनाना सीख रहे हैं तो मैंने हटा दिए इसके, ठीक है। अब कितने हैं इसके, कार्बन के 4 हैं, तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, आखिरी में एक ही है बस, पहला भी एक ही है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 1, हर एक हाइड्रोजन का कितना 1-1 है। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए पूरा करने के लिए अपने, क्योंकि शेयरिंग होगी, खाली कार्बन नहीं लेगा, हाइड्रोजन भी तो लेगा, इसको 1 चाहिए और 2, क्योंकि पहले शेल में कितना करना है 2, सबको 2 चाहिए, कितने भी एलिमेंट होंगे, पहले में 2 दूसरे में 8। तो यहां से क्या करेगा भाई, इसने ले लिए, ये देखो 2 पूरे हो गए इसके, इसने भी ले लिए 2 पूरे हो गए इसके, इसने भी ले लिए, इसके भी 2 पूरे, और ऊपर वाले के भी 2 पूरे। अब यहां से कार्बन को चाहिए थे कितने, 4 थे, 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, सबके 4 हैं तो 1-1 सबका ले लिया इसने ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के भी 4 पूरे, 8 हो गए पूरे, और हाइड्रोजन का भी 1-1 मिला के इनके भी 2-2 पूरे हो गए। तो इस तरीके से क्या करता है, जो कार्बन का होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है और ना ही ले सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ में, जैसे यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में मैंने बना के दिखाया, ये कार्बन कार्बन के बीच में भी बना सकता है, यानी कि सेम एटम के बीच में बन सकते हैं और डिफरेंट एटम के बीच में भी बन सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब। दूसरी प्रॉपर्टी है
टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, 4, और वैलेंट का मतलब क्या हो गया? वैलेंसी, यानी कि जिसकी वैलेंसी कितनी है? 4 होती है, 4। वैलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन का भी देखा हमने, एटॉमिक नंबर कितना था? 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बैठेगी? 2, 4। तो आखिरी शेल में कितने हैं? 4। जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, वही उसकी वैलेंसी। तो कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं इनका। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से? वैलेंट, कि 4 वैलेंसी होती है इसकी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब ये 4 वैलेंसी होने की वजह से ये क्या कर सकता है कि ये इस तरीके इधर भी कंपाउंड को जोड़ सकता है, इधर भी जोड़ सकता है, इधर भी जोड़ सकता है, इधर भी जोड़ सकता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। इसीलिए कंपाउंड कार्बन के बहुत ज्यादा मिलते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, एक तो ये है जिसकी वजह से कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं, एक इससे अगली प्रॉपर्टी आएगी अभी। ठीक है, तो 4 वैलेंसी होती है इसकी। अगली उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटिनेशन। कैटिनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब नाम से ही पता लग रहा है, कैटिनेशन का मतलब ही क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन। यानी कार्बन के अंदर यह प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो आपस में क्या कर सकता है? आपस में सेम कार्बन कार्बन से क्या कर सकता है? मिल सकता है, अटैच हो सकता है। और इसमें प्रॉपर्टी होती है एक लॉन्ग चेन बनाने की, इस तरीके से। तो ये लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। बहुत लंबी चेन बना सकता है। जैसे स्टार्च, सेलुलोज के अंदर सैकड़ों कार्बन की चेन होती है। ठीक है ना, अलग अलग, मतलब काफी प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी है, मतलब ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है इस कार्बन की, जो किसी दूसरे कंपाउंड एलिमेंट में नहीं पाई जाती। तो कार्बन बहुत लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, काफी लंबी। जैसे भी मैंने बोला स्टार्च, सेलुलोज, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन बहुत लंबी, सैकड़ों कार्बन मिलके एक चेन बनाते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी, लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। आपस में ही लिंक कर सकता है। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से जैसे कैटिनेशन हुई, और इससे पहले क्या पढ़ी थी हमने? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट हो तो टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी के कारण, और साथ में क्या? कैटिनेशन, लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? कार्बन के कंपाउंड अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कार्बन के इतना वर्सटाइल क्यों है, क्योंकि इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों मिलते हैं कार्बन के? तो आंसर आप क्या दोगे? ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। इन दोनों को आप एक्सप्लेन करोगे कि टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ में। अब यहां पे जैसे लंबी चेन बना रहा है, तो ज्यादा कंपाउंड कैसे बन सकते हैं भाई? 4 वैलेंसी है, तो देखो ऐसे 4 4 हो गए, 4 4 हो सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, 4 4 हो सकते हैं ऐसे। तो अब ये बताएं कि एक तो ये आगे भी जुड़ सकते हैं और सेम जुड़ सकते हैं, दूसरे भी एटम जुड़ सकते हैं, और यहां पे ऊपर और नीचे भी जुड़ सकते हैं। अब मान लीजिए नीचे मैंने कार्बन जोड़ दिया, तो ये कार्बन खुद की फिर रखता है 4। अब इनसे 4 और जुड़ सकते हैं, यहां जुड़ सकता है, यहां पर जुड़ सकता है, इसके खुद के फिर 4। तो इस तरीके से कितने ज्यादा कार्बन कंपाउंड बना सकता है। ये सेम भी जुड़ सकते हैं और दूसरे भी जुड़ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसमें पाई जाती है? कार्बन में। इसलिए सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के मिलते हैं। सेम कुछ हद तक ऐसी प्रॉपर्टी कुछ हद तक किसमें मिलती है? कुछ हद तक सिलिकॉन में भी मिलती है। लेकिन सिलिकॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा नहीं होती, सिर्फ 7 या 8 इसके 7 या 8 एलिमेंट मिलके ही क्या कर सकते हैं? मिलके एक चेन बना सकते हैं। 7 या 8, यहां तो सैकड़ों की बन सकती है, ये 7 8 तक बना सकता है बस। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अब एक दो और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कार्बन की, कि कार्बन जो है, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब, मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना, कि कितने टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, मेल्टिंग, और कितने टेम्परेचर पे उबल जाए, बॉयल कर जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मेल्ट, पिघल जाए तो मेल्टिंग पॉइंट, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबल जाए या बॉयल हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कार्बन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो काफी कम होता है। यानी कि बिल्कुल कम होता है, नॉर्मल में तो काफी ज्यादा है, लेकिन
जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में, आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट? कार्बन कंपाउंड्स का, कार्बन कंपाउंड्स का, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। जैसे अब पहली बात तो ये कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि कोवालेंट बॉन्ड, तो मैं बोल रहा था ना कि आपको कि कई तरह के टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तो कोवालेंट बॉन्ड से कोवालेंट कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड से जो बनेगा वो आयनिक कंपाउंड। जैसे अभी हमने बोला था कि जैसे अभी बोला था कि जब पार्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl में जो Na है सोडियम, इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो क्या कर सकते हैं? 2 8 1। और मैंने बोला था कि आखिरी में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके कितने? 1 7 चाहिए, इसको 7 चाहिएंगे। और Cl के पास में Cl का कितना होता है? 17। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 7। इसको कितना चाहिए? 1। अब इसको वैसे बना लेते हैं। सोडियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन, वहां पे तो 4 4 का था, बराबर थे, ना तो 4 ले सकता ना 4 दे सकता, एनर्जी बराबर थी। अब यहां पे तो क्या 7 है, 7 को यहां से निकाल के इधर देना काफी आसान होगा या 1 को लेना आसान होगा? आप बोलोगे कि 1 को लेना आसान होगा, इसकी एनर्जी कम लगेगी। तो ये क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो सोडियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1। इसलिए इस पे क्या आ गया? +1। ठीक है। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कितना आ जाए? Cl पे कैसा आता है? -1 का चार्ज आ जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज इसने इसको दे दिया, इसलिए इस पे क्या आ गया? -1। इसने एक निगेटिव चार्ज इसको दिया है तो इसका एक निगेटिव चार्ज कम हुआ तो +1 आ गया। तो +1 -1। अब यहां से क्या होता है कि +1 प्लस वाले जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैटायन कहलाते हैं, पॉजिटिव आयन वाले। और नेगेटिव आयन वाले क्या कहलाते हैं? एनायन कहलाते हैं। अब देखिए जब एनायन और कैटायन मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिल गया आपस में, तो आपस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, आपस में मिलेंगे बहुत ज्यादा। ये वाली चीज किसमें? ये वाली चीज कार्बन वाले कंपाउंड में नहीं मिलती, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव निगेटिव तो बनता ही नहीं है ऐसे। वहां पे क्या बनता है? वहां पे तो कोवेलेंट शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हो रही थी तो कंपाउंड इस तरह के नहीं बनते, इसलिए उनका एनर्जी जो होती है कंपाउंड्स के बीच में वो कम होती है। अब इनमें क्या है कि आपस में पॉजिटिव निगेटिव आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब इनको तोड़ने के लिए जब जितना भी एनर्जी लगाएंगे, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए इनका। इसलिए इनका तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी क्या होता है? वो काफी हाई होता है। लेकिन इनके कंपैरिजन में जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है। तो ये था आपकी कार्बन के इंट्रोडक्शन और कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।